आज कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पूजा की चौकी कब हटानी है, आप सभी को पूजा में जो समस्त सामग्री है उसका क्या करना है, साथ ही जो जन्म करवाया गया खीरा है उसका क्या करना चाहिए, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आज पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त के दिन सोमवार के दिन मध्य रात्रि में जब भगवान कृष्ण को जन्म करवाएंगे तो वह शुभ समय रहेगा रात्रि 12 बजे से लेकर 12:45। तो यह दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ इस समय चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है और अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद ही यह शुभ समय निकाला जाता है। तो यह आज श्रेष्ठ समय रात्रि 12 बजे से लेकर 12:45 तक प्राप्त हो रहा है। इस शुभ समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएं। अब बात आती है विसर्जन करने की। जैसे कि पूजा करना महत्वपूर्ण है, ठीक उसी विधि से पूजा में जो सामग्री प्रयोग हुई है उसका सही स्थान पर विसर्जन करना, उसे सही स्थान पर रखना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तभी आपकी पूजा आराधना संपन्न होती है। सबसे पहले भगवान के में जो आपने प्रसाद लगाया है उसका क्या करें। कभी भी भोग प्रसाद जो है भगवान जी के समक्ष जो मीठा है या जिस भी स्वरूप में है उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। प्रसाद जो होता है उसे 1-1.5 घंटे के भीतर ही भगवान ग्रहण कर चुके होते हैं। 45, 30, 40 मिनट मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर यह कह लीजिए आप जो है उस प्रसाद को तुरंत उस स्थान से हटा दे। कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जाएं उस प्रसाद में घर करने लग जाती हैं। ऐसे में भगवान उसे ग्रहण कर चुके हैं। भगवान जी के समक्ष जो जल का लोटा, भोग प्रसाद, 56 भोग हो या माखन मिश्री हो, आपको तुरंत उसे हटा लेनी चाहिए। भगवान उसका आस्वादन कर चुके हैं। भगवान के जो प्रसाद है उसे सभी घर के सदस्यों में वितरित कर दीजिए। अड़ोसी पड़ोसी और अपना भी स्वयं इसे ग्रहण कर ही व्रत का पारण करें। इससे पहले व्रत का पारण कब करना है, सुबह या रात्रि, यह वीडियो प्रसारित हो चुका है, आप जरूर से देखिएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो खीरा आपने भगवान जी को जन्म कराया है लड्डू गोपाल को अर्धरात्रि में, उसका क्या करना चाहिए। तो मध्य रात्रि में जो आपने भगवान जी को जन्म कराया है उस खीरे की जो नाल होती है उसे तो अपने घर के गमले में आपको गाड़ देना चाहिए। मेरे परिवार में निरंतर वंश में वृद्धि हो और मेरे परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए जो खीरा है उसे आप या तो गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट है उसे खिला सकते हैं या सभी जन इसे ग्रहण कर सकते हैं। यह भगवान जी का प्रसाद है, इसे फेंका नहीं जाता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसे घर में ही प्रसाद स्वरूप वितरित करना चाहिए सभी सदस्यों को, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और जो व्यक्ति जानकार है वह इन चीज़ों को पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। अब भगवान जी को स्नान कराया हुआ पंचामृत का क्या करें। तो यह प्रसाद है, प्रभु का चरणामृत है, इसे ग्रहण कर लीजिए सभी सदस्य। तुलसी पत्र इत्यादि भी आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, आपकी इच्छा है। जो चीज़ खराब ना होती हो उसे पंडित जी को आप दान में भी दे सकते हैं। जो पूजा में ली गई सामग्री है, लड्डू गोपाल श्री विग्रह स्वरूप जो भी हैं वह आपके पूजा के स्थल पर ही रखने होंगे। अब चौकी जो है, जैसे कई लोग कलश स्थापित करते हैं, नवग्रहों की पूजा, षोडश मातृका पूजा विधि विधान से करते हैं, तो आप सभी विधान से पूजा किए हैं। तो जो विसर्जन होगा वह सुबह किया जाएगा सामग्री का। मध्य रात्रि में चौकी जैसी है जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रखें। बस प्रसाद, खीरा, पंचामृत, जो चीज़ खराब हो जाती है, जिसके कहा जाता है यह चीज़ बर्बाद होने की होती है, तो उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को पूजा की चौकी हटानी है, इस बात का ध्यान रखें। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं सुबह। उपवास की इत्यादि की मैंने जानकारी दे दी है कब खोलना है। तो आप सभी क्या करें कि मध्य रात्रि बीत जाने के बाद सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान जी को भोग लगाकर आरती कर चौकी को हल्का हिला लीजिए और तत्पश्चात आप सभी को भगवान जी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे सभी सामग्री हटानी चाहिए। अगर जो फूल पत्ती इत्यादि ली है उसे एक थैली में डाल लीजिए, जैसे तुलसी पत्र इत्यादि बहुत सारे एकत्रित हो गए हैं फूल पत्ती श्रृंगार की सामग्री, तो आप इसे पवित्र नदी में, इन दिनों कई चीज़ें होती हैं, मिलावट का दौर है, तो ना विसर्जित करें, या तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे इन्हें रख दीजिए ताकि धरती पर ही समाहित हो जाए, नहीं तो अपने घर के गमले में ही इसे प्रयोग में रख लीजिए। वहीं पर इसे मिट्टी में दाप सकते हैं, घर की वस्तु है, घर में ही रह जाएगी, तो ज़्यादा तत्काल फलित होने वाली यह चीज़ मानी जाएगी। पूजा में सामग्री, दक्षिणा इत्यादि है या अन्य जो चीज़ें दान के लिए आप दे सकते हैं, उन्हें किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति या पंडित जी को आप दान में या मंदिर में दान कर आ सकते हैं। और जो अन्य सामग्री है, जैसे कलश स्थापन में आपने कमल गट्टा, सिक्का, कुछ अक्षत इत्यादि लिए हैं, तो अक्षत आप चिड़िया, कबूतर या गौ माता को खिला सकते हैं। और जो आपने कलश के अंदर कमल गट्टा, 1 रुपये का सिक्का या हल्दी की गांठ इत्यादि ली है, उसे आप सभी विशेष तौर पर
किसी लाल या पीले कपड़े में अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। मोरपंख इत्यादि अपने घर के मंदिर में ही स्थापित करें। कुछ भी अपशिष्ट नहीं है, फेंकने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। कमेंट्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।